मैं अपने नज़रिए से जो देखता हूँ वो है पंडित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कि आने वाले दिनों में ये जो सरकार अभी सत्ता में बैठी है चलने वाली नहीं है। अगर आप उस ईश्वर के पद पे हैं तो कैसा मोह, कौन सा सत्ता का मोह? जब परिवार का मोह नहीं रहा तो सत्ता को भी किनारे कर देना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे और वो प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाएंगे। चुनावी माहौल बनाने के लिए, चूंकि लोकसभा चुनाव 2027 तो है, उससे पहले उपचुनाव 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं, जिसके चलते ब्राह्मणों को साधने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया कि इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए आशुतोष जी, क्या रणनीति है, किस तरह से पीडीए को विस्तारित किया जा रहा है? देखिए, पीडीए का कई अर्थ है। पीडीए का जो आप लोग अपने नज़रिए से देखते हैं, मैं अपने नज़रिए से जो देखता हूँ वो है पंडित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी लोग उसमें हैं, लेकिन भाव अलग अलग लोगों को होता है। जो जिस नज़रिए से देखता है उसको वही दिखाई देता है। लेकिन हम लोगों को जो नज़रिया है, वो जो पीडीए है, वो पंडित भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक है, तमाम लोगों का समावेश बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अपने मिशन को कामयाब कर रहे हैं। आपने देखा है कि लोकसभा में जिस तरीके से हमारी इतनी अच्छी स्थिति बनी हुई है वो पीडीए की ही देन है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और इतना नहीं, आज मैं आपके माध्यम से ऐलान भी करता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो सरकार अभी सत्ता में बैठी है चलने वाली नहीं है, और इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे और वो प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाएंगे, अपना पूर्ण कालिक कार्य करेंगे। हरिशंकर तिवारी जी, जो ब्राह्मणों के बड़े नेता रहे हैं, माफिया भी रहे हैं, उनकी प्रतिमा उनके गांव में लग रही थी, सरकार ने बुलडोजर चला दिया वो चबूतरे पे। अखिलेश ने भी ट्वीट किया और आपके नेता रहे पवन पांडे, वो भी लगातार बोल रहे हैं। तो क्या वो भी मुद्दा इसमें शामिल हो रहा है? देखिए, ऐसा है, आप जैसे ही योगी जी पहली बार शपथ ग्रहण किए थे मुख्यमंत्री काल में, सबसे पहले हरिशंकर तिवारी जी के यहाँ फोर्स भेजने, छापा मारने का काम किया था। लेकिन उस समय गोरखपुर की जनता जब सड़कों पर 50,000 की जनसंख्या जब सड़क पर उतर आई तो योगी बैकफुट पे गए और ये पीछे हो गए। उस समय जो है इनका कोई कुछ अपना नहीं चल पाया और इनको पीछे जाना पड़ा। और बताएं आपको, हर समय हरिशंकर तिवारी और योगी जी की चलती रही। योगी जी स्वयं एक माफिया है, एक डाकू है। ये भी वहां आप देखिए वर्चस्व की लड़ाई रही, हरिशंकर तिवारी इनको मठ के अंदर घुसेड़ दिया करते थे। ये आज की इनकी नहीं चल रही, ये पुरानी रंजिश है, पहले से चली आ रही अदावत इनकी। आज जो है ये विनय शंकर के खिलाफ चुनाव के समय इन्होंने दबाव बनाया, उनके यहाँ सीबीआई की जांच कराई। उसके बाद आज पंडित जी की जो है प्रतिमा बन रही थी उसको ये बुलडोजर लगा के उखाड़ने का काम कर रहे। उनको हर समय योगी जी की एक ही मंशा रहती है कि इनके पूरे परिवार का सत्यानाश कर दूं, लेकिन योगी जी भूल जाते हैं कि योगी जी, एक समय था कि तुम भी सदन में रो रहे थे, आज तुम जो कर रहे हो यही फिर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुमको फिर से सदन में रोना पड़े। ऐसा काम मत करो, बुलडोजर बंद कर दो, अत्याचार बंद कर दो। बिना जांच कराए हुए बुलडोजर चला देते हो। कम से कम जांच तो होनी चाहिए कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, और तुम बुलडोजर चला देते हो। और जात विशेष करके देख करके जो बुलडोजर चला रहे हो ना, ये कभी चलने वाला नहीं, एक दिन तुमको नास्ता नाबूद कर देगा और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। साथ बात करने के लिए पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भैयाराम पटेल जी हैं। पटेल जी, आपके समय की समाजवादी पार्टी में और आज की समाजवादी पार्टी में कितना अंतर है? बहुत अंतर हो गया है। अब जो है समाजवादी पार्टी परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा रही है। हमारे जमाने लेकिन प्रतापगढ़ में तो नहीं दिखाई दे रहा है। 53 लोगों की कमेटी है, 13 अनुसांगिक संगठन है, बावजूद इसके 1 दर्जन लोग जनेश्वर मिश्र की जयंती मना रहे हैं, उस कंडीशन में जब अखिलेश ने भव्यता से मनाने के लिए कहा। देखिए गुरुजी, मैं जनेश्वर मिश्र का शिष्य हूँ। उनकी गहराई को हिंदुस्तान की धरती में कोई नाप नहीं पाया है। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के ही विचारों की देन है समाजवादी पार्टी।
ये पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब ये है कि ब्राह्मण जो है बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, इनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता है। आप जिधर चाहेंगे उधर मोड़ देंगे। पीडीए का मतलब ये है कि हमारी पार्टी के लोग किसी न किसी माध्यम से ऊंचाई को छुएं और उसमें आप अगुवाई करेंगे। अभी तक पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोकसभा में चल रहा था, अब क्या ब्राह्मण भी पी का मतलब पंडित भी हो गया है? ये क्या समझते हैं, क्या पी शब्द अलग से आता है का? पी तो उसी में है, ब्राह्मण पी में नहीं आता है का? पंडित सबसे पहला शब्द है पंडित, जिसके पास ज्ञान होता है वही पंडित है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले पी शब्द का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगामी उपचुनाव जो 10 सीटों पे होने हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर पंडित को भी पी में जोड़ दिया गया? पंडित देखिए, पंडित बुद्धिजीवी होता है, पंडित हमेशा न्याय की ओर चला है गुरु। जब भी हिंदुस्तान में बेईमानों का राज हुआ है, पंडित सबसे आगे चलकर उसका मुकाबला किया है। जैसे आज योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ जुल्म और अन्याय कर रहे हैं, इसका मुकाबला आप करेंगे कि नहीं करेंगे? ये करना निश्चित है। इसीलिए हमारे यहाँ बीच में रमेश पाठक जी, माननीय पांडे जी, हमारे गुरु जी ये हैं जो प्रतापगढ़ के सबसे वर्चस्व परिवार में आते हैं, गुड्डू मिश्रा जी हैं। सारे की सारी मजबूत इकाइयाँ ब्राह्मण समाज की समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसलिए हम सबको घमंड है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। समाजवादी परचम लहराने की बात तो हो रही है, लेकिन संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मीडिया प्रभारी वकार अहमद जी हैं। वकार जी, पीडीए का क्या मतलब है? पीडीए का मतलब है वो संगठन जो इस समय पूर्ण रूप से मतलब तो लोकसभा चुनाव में बताया गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब क्या इसके मायने बदल गए? जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पंडित सारे पी से मतलब है। अब आप उसको क्या देखेंगे, हमारे बलिया के सांसद सनातन पांडे जी ने बलिया में ही उन्होंने कहा कि अगर अब की बेईमानी होगी या तो हमारी लाश जाएगी या डीएम की जाएगी। ये आपने बलिया का हाल देखा, आप गोरखपुर में देख लीजिए। समाजवादी पार्टी हर वक्त हरिशंकर तिवारी जी के पूरे परिवार के साथ खड़ी रही है, लेकिन उनको एक माफिया बताया जा रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जो इंसान चुनाव जीतता है तो क्या वो माफिया है? आदमी डर के आज वोट देगा। आज 2024 लग गया है, आदमी चांद पे पहुंच गया है, कोई डर के वोट नहीं करता। लोग को उन लोगों से प्रेम होता है, इसलिए वो उनको वोट करते हैं। लेकिन ये सरकार जो है इस समय सिर्फ आपको दिखाएगी कि माफिया है, माफिया। इस समय माफियाओं का राज नहीं ना, इस समय कोऑपरेटिव माफियाओं का राज है। आप चाहे जिस जगह पे देखिए, हर चीज को खरीदा और बेचा जा रहा, खरीद और फरोख्त का काम हो रहा है इस समय। जावेद जी उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। जावेद जी, अब पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए आप जिस तरीके से चश्मा लगाएंगे, 53 की कमेटी पूरी की पूरी चली गई। 53 की कमेटी नहीं, 150-200 आदमी आए थे। 53 लोगों के चक्कर में आप कहां पड़े हैं? लेकिन कचहरी का समय है, मुक्किल वहां बैठे हैं, हम भी अधिवक्ता हैं, जा ही रहे थे, लेकिन आपको देखे हम रुक गए। हमारे बड़े भाई मुख्य लोग हैं। अब हर व्यक्ति विशेष के पास इतना समय नहीं है कि वो जो है चलिए मान लिया कि आप सही हैं। पीडीए का मतलब, पीडीए आप जिस तरीके से चश्मा लगा के देखेंगे उसी तरीके से जो है पीडीए दिखेगा। पीडीए देखिए समय समय पर उसको भी लोकसभा चुनाव में डिफाइन किया गया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और आज ब्राह्मणों पे ज्यादा फोकस हो गया है, चाहे जनेश्वर मिश्र के बहाने, चाहे हरिशंकर के बहाने। हम पीडीए का मतलब केवल सेकुलर विचारधारा समझते हैं। जो सेकुलर विचारधारा में है वो पीडीए में है। जनेश्वर मिश्र जी एक सेकुलर विचारधारा के थे, उन्हीं के मार्गदर्शक पर समाजवादी पार्टी चल रही है और हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शक पर समाजवादी पार्टी को आगे ले जाएंगे और उन्हीं की तरह लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामकृष्ण मिश्रा, जो ब्राह्मणों के नेता माने जाते हैं। इनके पिताजी भी लोकसभा का चुनाव हालांकि भाजपा से लड़े थे, जीती बाजी हार गए थे। मिश्रा जी, ये पीडीए का मतलब क्या है? इस समय पीडीए में लगता है परिवर्तन हो गया है। ऐसा है कि समय समय पर राजनीति बदलती रहती है।
दृश्य और परिवेश, पिछले चुनाव में पीडीए का गठन जो हुआ, वो आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसी का समर्थन करता हूं कि चलिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का था, लेकिन चुनाव में सभी वर्गों का वोट इस बार सपा को मिला। तो उसने देखा कि मुसलमान के साथ साथ ब्राह्मण भी उपेक्षित है भारतीय जनता पार्टी से। ऐसी परिस्थिति में हमने ये पार्टी ने समय की नजाकत को समझा, तो उन्होंने ब्राह्मणों पर भी अपनी लगाम कसी, इसलिए कि ब्राह्मण नेतृत्व तो कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। मैं पिछली बार भी कह चुका कि आयतित उप मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को लाकर वहां राज कराया। इसका मतलब हमारा मूल ढांचा दरक गया है, तो मूल ढांचा कहीं न कहीं जाएगा। वो मायावती जी भी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी सही निशाने पर है और सही जगह है, इसलिए वो जहां इस समय हैमर कर रही है, मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मणों के भी संरक्षण की व्यवस्था मुलायम सिंह, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कर रहे हैं। या और जहां तक मुलायम सिंह जी की बात है, उन्होंने कभी जातिगत राजनीति नहीं की, लेकिन खेल शुरू किया भाजपा ने। पाया अगड़ों के वोट से जो समाज का एक स्थान खड़ा हुआ 2014 से और 2024 तक के लक्ष्य में ये आज हैं, तो वो कहीं न कहीं से उनमें ब्राह्मण, ठाकुर, इन सब की बहुत ज्यादा भागीदारी थी। क्या कारण रहा कि जो ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते थे, बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी की मौत के बाद उनके गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरा बनाया गया, जिसको योगी के बुलडोजर ने तोड़ दिया? देखिए, योगी का तोड़ना लाजमी है, ये मैं भी पिछले दिन ही कह के आया कि ब्राह्मण को राष्ट्रीयता छोड़नी होगी। वो भी जब जातिगत आधार पर राजनीति चल रही है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव अगर वो वोट देते रहेंगे तो उनकी दुर्गति सुनिश्चित है। इसका कितना खामियाजा योगी को भुगतना पड़ेगा, चूंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है। देखिए, बनिया को तो नेतृत्व मिला हुआ है, हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया है। कहीं कहीं हर जनपद में कहीं न कहीं क्षत्रिय भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन यहां तक ब्राह्मणों के समावेश का सवाल है, जब यहां पर संगठन मंत्री के रूप में बंसल जी आए, उन्होंने पूर्ण रूपेण इस व्यवस्था को, ब्राह्मणों को तहस नहस कर दिया पार्टी में, और पिछड़ों का कार्ड उन्होंने ही खेला। आप देखें तो निषाद राज पार्टी, मौर्य समाज की पार्टी, अपना दल, राजभर पार्टी, ये तमाम उन्होंने छद्म रूप से बैकवर्ड कार्ड खेला। तो स्वाभाविक है कि जिस पिच पर आप खेलेंगे उस पर मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं आगे आऊंगा। तो मैंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लिया, तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक ब्राह्मणों का है, जो राष्ट्रीयता पे मेरा उनसे निवेदन है कि राष्ट्रीयता छोड़ें और जो उनको संरक्षण दे। और आज अखिलेश जी, पिछले चुनाव में भी ब्राह्मणों ने उनको मतदान किया और आगे भी उनको करना चाहेंगे, तो वो इस पिच पर भी खेल रहे हैं, तो मेरी तो साधुवादता है। और हम तो समाजवादी पार्टी के हैं, हम तो चाहेंगे कि मेरा परिवार बढ़े। जो आरोप योगी पे लगते रहे लगातार कि ब्राह्मण विरोधी है, क्या इससे ये प्रमाणित नहीं होता? वो ब्राह्मण विरोधी के साथ साथ सत्ता प्रेमी है। अगर वो सत्ता प्रेमी न होते और वो वास्तव में संत होते, तो इस कुर्सी को ठोकर मार देते। भगवान से बड़ी कोई कुर्सी मतलब नहीं संत होती। भी दो तरह के हैं। हाँ, संत बहुत तरीके के हैं। अरे आप संतों की कैटेगरी न जानिए, ये अनेक तरीके के हैं। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, लेकिन जिस ईश्वर के लिए आपने घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, शादी नहीं की,
अगर आप उस ईश्वर के पथ पे हैं तो कैसा मोह, कौन सा सत्ता का मोह? जब परिवार का मोह नहीं रहा तो सत्ता को भी किनारे कर देना चाहिए। मैं तो योगी जी से कहूंगा कि अगर ऐसी घोड़लताहुच की सरकार चल रही है और इसमें इतने लोग आपके पीछे हैं तो मान्यवर आपको तो कहना चाहिए कि ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। तो ये है समाजवादी पार्टी के नेता रामकृष्ण मिश्रा का योगी को नसीहत कि ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।